आज हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 7 एडमिक्सचर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं, क्या हमारे जो एडमिक्सचर की जो एज अ इंग्रेडिएंट्स हम यूज करते हैं, फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट हम यूज करते हैं एडमिक्सचर्स को, ताकि जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की उसको इम्प्रूव किया जा सके इन द प्लास्टिक स्टेज और इन अ हार्डन स्टेज ऑफ द कंक्रीट। तो हार्डन स्टेज में भी और प्लास्टिक स्टेज में भी जब हम हमारी कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उनकी एक सर्टेन प्रॉपर्टीज को जब हम इम्प्रूव करना चाहेंगे तो इस तरह की जब हम फिफ्थ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिक्सचर्स। तो कुछ बातें हैं एडमिक्सचर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ द एडमिक्सचर्स। तो फंक्शंस क्या रहेंगे एडमिक्सचर्स के, functions of the admixtures। ठीक है, तो एडमिक्सचर्स के फंक्शंस क्या हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो एडमिक्सचर है एक इम्पॉर्टेंट है हमारे जो एसेंशियली जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं कंक्रीट में। जैसे मैं बात करूं कोर्स एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स, सीमेंट एंड वाटर, तो चार जो हमारे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं फॉर द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो in order to improve the certain properties of the concrete in plastic stage and in hardened stage, it is necessary to add the fifth ingredient in the concrete mix. तो the fifth ingredients can be mineral or chemical admixtures। ठीक है, तो हमारे जो फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा होगा, जो मिनरल इंग्रेडिएंट, जो मिनरल हमारे एडमिक्सचर होंगे जब हम केमिकल एडमिक्सचर यूज करते हैं। तो दो तरह की जो क्लासिफिकेशन रहेगी एडमिक्सचर की वो भी हम डिस्कस करेंगे, केमिकल एडमिक्सचर्स और जो हमारे नेक्स्ट वन मिनरल एडमिक्सचर्स, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे कंक्रीट में फिफ्थ इंग्रेडिएंट हम यूज कर सकते हैं वो क्या रहेंगे, जब केमिकल एडमिक्सचर रहेंगे जब मिनरल एडमिक्सचर रहेंगे। तो कुछ एडमिक्सचर के फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या रहते हैं एडमिक्सचर्स के। ठीक है, तो सबसे पहले टू रिटार्ड द सेटिंग और हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट। तो जो सेटिंग टाइम है कंक्रीट का, जो हार्डनिंग टाइम है कंक्रीट का, उसको रिटार्ड कर देता है, उसको उसका जो टाइम है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो रिटार्डेशन का काम कर रहा है, एक्सेलरेटर का काम करते हैं हमारे एडमिक्सचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहेंगे एडमिक्सचर जो हम यूज करते हैं एज अ फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कंक्रीट इन मिक्स। ठीक है, तो क्या रहेगा, टू रिटार्ड द setting and hardening of cement, ठीक है जी। तो सीमेंट जो हमारी हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट की जो हार्डनिंग और जो सेटिंग टाइम है उसको रिटार्ड करने में एज अ रिटार्डर हम यूज करते हैं हमारे केमिकल्स एडमिक्सचर्स को या मिनरल एडमिक्सचर्स को हम यूज कर सकते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं जो हमारी मेन फंक्शन क्या रहेंगे हमारे एडमिक्सचर्स के, ठीक है, टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, टू इंप्रूव द workability without increasing water content को इंक्रीज करने के बिना हम क्या कर सकते हैं, अगर यूज करते हैं एडमिक्सचर्स का तो हम वर्केबिलिटी को भी इंप्रूव कर सकते हैं हमारे कंक्रीट की। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं हम जो मिनरल एडमिक्सचर्स या अगर हम बात करें केमिकल एडमिक्सचर्स ऐड करते हैं एज अ फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या करेंगे,
यूज करते हैं इंग्रेडिएंट्स का, तो ये मेन फंक्शन रहेंगे। और अगर मैं बात करूं इम्परमेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव द impermeability of the concrete, और हमारे मेन फंक्शन क्या रहेंगे एडिंग द, अगर हम ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में एडमिक्सचर्स, ठीक है, तो टू प्रोड्यूस लाइट वेट कंक्रीट, टू प्रोड्यूस लाइट वेट कंक्रीट, तो लाइट वेट कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ये मेन फंक्शन रहेंगे हमारे एडमिक्सचर्स के, ठीक है। और जो हमारे रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग और सेग्रीगेशंस, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशंस, तो सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जब ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए हमारी जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, उसको रिड्यूस कर देते हैं हमारी एडमिक्सचर्स अगर हम यूज करते हैं, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या रहेंगे हमारी, जो इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को एक ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी, हम प्रूव करने के लिए भी हमारे जो एडमिक्सचर्स हैं हेल्पफुल रहते हैं। टू एक्सेलरेट एंड टू रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू एक्सेलरेट एज एक्सेलरेटर भी हम यूज करते हैं, एक्सेलरेट टू रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ hardening of cement, the hydration of cement, hydration of cement, ठीक है। तो ये मेन फंक्शंस हैं जो एडमिक्सचर्स हमें कंक्रीट मिक्स को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो जो अगर टू इंक्रीज द बॉन्ड बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कंक्रीट सरफेस, टू प्रोवाइड bond between new and old, between new and old concrete surface, तो ये मेन फंक्शन रहते हैं। अगर मैं और बात करूं, जो हमारे एडमिक्सचर्स हैं वो फंक्शन है कि जो हमारे स्किड की प्रॉपर्टी इंक्रीज, टू इंक्रीज द एंटी स्किड प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, to increase the anti-skid property of concrete, तो एंटी स्किड प्रॉपर्टी जो है कंक्रीट की उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे, इंप्रूव करने में। तो जो हमारे सेलुलर कंक्रीट है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो सेलुलर कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं बात करूं टू प्रोड्यूस कलर्ड जो कंक्रीट है, तो कलर्ड कंक्रीट को प्रोड्यूस करने में भी हमारे जो एडमिक्सचर है मेन फंक्शन रहेगा। कलर्ड अगर हम कंक्रीट करना चाहते हैं तो कलर्ड कंक्रीट को प्रोड्यूस करने के लिए भी हमारे जो फंक्शन रहेगा एडमिक्सचर करेगा। और बहुत सारे जो कारण जैसे क्रोजिव प्रॉपर्टी को इंपार्ट करता है, तो क्रोजन जो प्रॉपर्टीज रहती हैं कंक्रीट में उसको इंपार्ट एंटी क्रोजन प्रॉपर्टीज को इंपार्ट करते हैं, ठीक है। और हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये मेन फंक्शन रहेंगे एडमिक्सचर्स के। अगर मैं और बात करूं जो कंक्रीट फॉर एसिडिक एंड अल्कलाइन एनवायरनमेंट, तो हमारी जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं कंक्रीट फॉर एसिडिक और अल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी हम जो कंक्रीट यूज कर सकते हैं वो कंक्रीट प्रोड्यूस करने में भी हमारे एडमिक्सचर्स हैं वो हेल्पफुल रहते हैं। तो ये मेन फंक्शन रहते हैं एडमिक्सचर्स के। आगे मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द एडमिक्सचर्स। तो क्लासिफिकेशंस क्या रहेंगी, हम क्लासिफाई करते हैं हमारे एडमिक्सचर्स को दो तरह से, हम केमिकल एडमिक्सचर्स और दूसरे हमारे रहते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स। तो दोनों हम वन बाय वन जो हमारे जितने भी केमिकल एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, हम उनका क्या फंक्शन रहता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और देखेंगे हमारी जो
एडमिक्सचर्स हैं, मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एडमिक्सचर्स। तो एडमिक्सचर्स की क्लासिफिकेशन क्या रहेगी? ओके जी, तो हमारे जो क्लासिफिकेशन हम टू कैटेगराइज हम डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं हमारे एडमिक्सचर्स को। नंबर वन, केमिकल एडमिक्सचर्स, केमिकल एडमिक्सचर्स, और दूसरे रहते हैं हमारे मिनरल एडमिक्सचर्स, मिनरल एडमिक्सचर्स। ठीक है जी, तो केमिकल एडमिक्सचर्स और मिनरल एडमिक्सचर्स क्या रहेंगे, वन बाय वन जो जितने भी हमारे केमिकल एडमिक्सचर्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से केमिकल एडमिक्सचर्स रहेंगे और इनकी जो प्रॉपर्टी है क्या रहेगी, और इनका जो हमारे जो कंक्रीट में इंप्रूवमेंट करने में कैसे हेल्प करते हैं केमिकल एडमिक्सचर, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो केमिकल एडमिक्सचर क्या होते हैं? व्हेन केमिकल्स आर एडेड इन द कंक्रीट मिक्स, व्हेन chemicals are added in the concrete mix। जब हम केमिकल ऐड करते हैं कंक्रीट मिक्स में टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंक्रीट इज कॉल्ड द केमिकल एडमिक्सचर्स। ठीक है, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, इंप्रूव द performance and characteristics is called the chemical admixtures, are called the chemical admixtures। ठीक है, तो हमारे जो केमिकल्स जब हम ऐड करते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स में, ताकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज हैं कंक्रीट की, उसको इंप्रूव किया जा सके, तो इस तरह की एडमिक्सचर्स को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल एडमिक्सचर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी टू इंप्रूव्ड बाय द केमिकल एडमिक्सचर्स, तो बहुत सारे टाइप्स के जो एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी, जब क्वांटिटी टू इंप्रूव। ठीक है, किस तरह की जो हम क्वांटिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर हम एक्सीलरेट करना चाहते हैं हमारे कंक्रीट मिक्स को, जाए रिटार्ड उसकी सेटिंग टाइम रिटार्ड करना चाहते हैं, जब वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज करना चाहते हैं, तो ग्रूटिंग टेक्निक्स एडमिक्सचर यूज करना चाहते हैं, तो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमारे केमिकल एडमिक्सचर्स हम यूज करते हैं फॉर इंप्रूवमेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स रहेंगे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एडमिक्सचर की बात करते हैं, केमिकल एडमिक्सचर यूज करते हैं एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर क्या रहेगा इसके बारे में जानेंगे। एक्सेलरेटर, तो एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी देखेंगे, और हमारे जो एक्सेलरेटर्स हैं ये किस लिए हम यूज करते हैं, मेन केमिकल एडमिक्सचर्स है। ठीक है, तो एक्सेलरेटर्स आर द केमिकल एडमिक्सचर्स, एक्सेलरेटर आर द केमिकल एडमिक्सचर्स टू added to speed up the इनिशियल सेट ऑफ द कंक्रीट। तो इनिशियल सेटिंग जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको क्या करना है, हमारी जो स्पीड अप करने के लिए हम एक जो केमिकल यूज करते हैं हम उसको नाम क्या देते हैं, एक्सेलरेटर। ठीक है, तो एक्सेलरेटर एक इंपॉर्टेंट जो हमारा केमिकल एडमिक्सचर जो हम कंक्रीट मिक्स में यूज करते हैं फॉर स्पीड अप द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, एक्सेलरेटर आर द केमिकल एडमिक्सचर्स added to speed up the initial set of concrete तो इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करने के लिए, और तो these are added to concrete
टू कंक्रीट, तो कंक्रीट में ऐड करने के लिए हमारे जो क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी सेटिंग टाइम है, जो हमारी इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको स्पीड अप किया जाए और जल्दी हमारी जो सेटिंग टाइम है वो हो जाए, ठीक है। यानी कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू इंक्रीज द rate of hydration of cement, hydration of cement, तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे एक्सेलेरेटर्स का यूज करते हैं जो एज अ केमिकल एडमिक्सर्स, ठीक है। और हमारे मेन फंक्शन क्या रहेंगे एक्सेलेरेटर को यूज करने के, क्योंकि जो हमारी रेट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको स्पीड अप किया जा सके, और जो हमारे शॉर्टन द सेटिंग टाइम, शॉर्टन द सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम को शॉर्टन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सेलेरेटर्स का। और अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, टू अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, तो फॉर्म वर्क की अर्ली रिमूवल के लिए हम यूज करते हैं एक्सेलेरेटर्स केमिकल्स का, ठीक है। तो रिड्यूसिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ क्योरिंग, to reducing the specified period of curing, तो क्योरिंग टाइम को जो हमारे जैसे 28 डेज की क्योरिंग रहती है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर्स का यूज कर लेते हैं, ताकि हमें क्योरिंग की जो स्पेसिफाइड पीरियड है उसको कम करना पड़े, ठीक है। इमरजेंसी अगर रिपेयर वर्क करना है तो हम यूज कर सकते हैं इमरजेंसी रिपेयर वर्क के टाइम पे भी हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं किस चीज का, हमारे केमिकल्स एक्सेलेरेटर्स का, ठीक है। और हम बहुत सारी जो अगर बात करें प्लेसिंग द कंक्रीट एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे हम अगर प्लेस करना चाहते हैं हमारे कंक्रीट को, तो मेन फंक्शन रहेंगे ये हमारे इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर मैं देखूं तो हमारे नेक्स्ट वन में बात करूं तो क्या रीजन रहता है एक्सेलेरेटर यूज करने का, तो प्लेसिंग द कंक्रीट, प्लेसिंग द कंक्रीट एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे हम प्लेस कर सकते हैं हमारे कंक्रीट को, ठीक है। तो हम यूज करते हैं एक्सेलेरेटर्स केमिकल्स का। और अगर मैं बात करूं जो हमारे एक्सेलेरेटर है, अर्ली प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन सर्विस, अगर हमें जो स्ट्रक्चर की जो अर्ली प्लेसमेंट चाहिए तो भी हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेटर का यूज कर सकते हैं। अर्ली प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन सर्विस, तो ये मेन इंपॉर्टेंट कारण रहते हैं जब हम कंक्रीट में हमारे एक्सेलरेटर केमिकल एडमिक्सर्स को ऐड करते हैं, ताकि जो हमारी रेट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम है जो कंक्रीट का वो क्या स्पीड अप हो सके, ठीक है। तो इसलिए ये हम एक्सेलरेटर यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहेगा, एक्सेलरेटर्स रहेंगे। तो कौन कौन से हमारे कॉमनली यूज किए जाते हैं एक्सेलरेटर, कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ये बात तो CaCl2 की, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ये मेन इंपॉर्टेंट यूज करने वाले एक्सेलरेटर है। तो कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, और एक्सेलरेटर जो हमारे फ्लोरोसिलिकेट और ट्राइथाइलमाइन जो हमारे यूज किए जाते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं केमिकल एक्सेलरेटर्स की, NaCl ये हमारे क्या है एक्सेलरेटर्स हैं, और Na2SO4 और मैं बात करूं जो हमारे एक्सेलरेटर्स है और कौन से यूज करते हैं, अगर मैं NaOH ये सारे के सारे हमारे क्या है एक्सेलरेटर्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं इन द कंक्रीट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे जो
एडमिक्सर्स रहेंगे, केमिकल एडमिक्सर्स रहेंगे। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मैं रिटार्डर की, तो रिटार्डर भी एक क्या है, एक केमिकल एडमिक्सर्स है, हम यूज करते हैं जो फॉर इम्प्रूवमेंट द स्पीड ऑफ द इम्प्रूवमेंट द सेटिंग ऑफ द सीमेंट। जो हमारी एक्सेलेरेटर हम यूज करते हैं स्पीड अप के लिए, अगर मैं रिटार्डर की बात करता हूं तो हम अगर डिलेइंग करना हो हमारे सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट, तो हम यूज करते हैं किसका, एक्सेलेरेटर्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट वन मैं बात करता हूं जो हमारी एक्सेलेरेटर के बाद रिटार्डर है। रिटार्डर हम कैसे यूज करते हैं और क्या फंक्शन रहता है रिटार्डर का। तो सेकंड इंपॉर्टेंट केमिकल एडमिक्सर हम यूज करते हैं इन द कंक्रीट मिक्स, तो वो क्या रहेगा, रिटार्डर। और कौन कौन से रिटार्डर हैं जो हम यूज करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो सेकंड वन में बात करता हूं रिटार्डर्स की। ठीक है, तो रिटार्डर क्या रहते हैं और क्या होता है रिटार्डर्स, इसके बारे में जान लेते हैं। तो केमिकल एडमिक्सर्स व्हिच आर यूज्ड टू केमिकल एडमिक्सर्स व्हिच आर used to delay or prolong the setting, delay or prolong the setting of the cement paste, setting of the cement paste in retard the setting time cement paste in concrete। तो कंक्रीट में हमारी सीमेंट पेस्ट है उसकी जो सेटिंग टाइम है उसको डिले करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह के एडमिक्सर्स का। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिटार्डर्स की, तो रिटार्डर स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। रिटार्डर्स स्लो डाउन द केमिकल स्लो डाउन द जो हमारी केमिकल प्रोसेस है हाइड्रेशन की, तो उसको हम स्लो डाउन करने में हेल्प करती हैं रिटार्डर्स। केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो डाउन द केमिकल प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशंस की जो रिएक्शंस हैं उसको स्लो डाउन करने के लिए हम रिटार्डर का यूज करते हैं। जैसे जिप्सम है तो जिप्सम को एज अ हम रिटार्डर यूज कर सकते हैं इन द कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो सो दैट कंक्रीट रिमेन प्लास्टिक, so that concrete remain plastic and workable। तो अगर हम इसकी जो केमिकल प्रोसेस है, हमारी जो हाइड्रेशन है वो उसको डिलेइंग करता है हमारा रिटार्डर केमिकल अगर हम एडमिक्सर यूज करते हैं, और इसलिए जो हमारी कंक्रीट है वो प्लास्टिक रहती है और वर्केबल रहती है at a specified time for a longer time than the normal concrete, workable in a longer time for a longer time than normal concrete। नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले जो हमारा कंक्रीट है वो प्लास्टिक और वर्केबल रहता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं रिटार्डर्स की, तो मेन जो हमारे रिटार्डर है अगर हम यूज करते हैं रिटार्डर इन द कंक्रीट, तो हेल्पफुल रहते हैं हमारे हॉट वेदर कंक्रीटिंग के लिए। हम अगर हॉट वेदर कंक्रीट कर रहे हैं तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग द सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम को क्या कर सकते हैं, ये डिले कर देते हैं। अगर मैं बात करूं हॉट वेदर कंक्रीटिंग हम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रिटार्डर्स का यूज कर लेंगे, ऐड करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेडी मिक्स जो कंक्रीट है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है किसी साइट पे जाके, जो क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रहेगी तो वो क्या होगा, अगर कहीं एक ट्रांसपोर्टेशन के हमारे फील्ड जो है, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन जहाँ साइट जो है दूर है, तो क्या होता है हमारा जो कंक्रीट है वो कॉम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, वो प्लास्टिक स्टेज में नहीं रहेगा। तो इसलिए जो अगर मैं रिटार्डर यूज करता हूँ, केमिकल यूज करता हूँ, तो वही प्लास्टिक स्टेज में रहेगा और वर्केबल रहेगा एट अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं रिटार्डर्स का। ठीक है, और जो होल्डिंग बैक द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ लीविंग
मोर वाटर फॉर वर्केबिलिटी। ठीक है, तो हमारी जो वर्केबिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए हम रिटार्डर का यूज करते हैं। तो कॉमनली यूज रिटार्डर्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं, कौन कौन से रिटार्डर्स हम यूज करते हैं, जैसे मैं कैल्शियम सल्फेट की बात करता हूँ यानी कि जिप्सम। तो मेन एग्जांपल क्या रहेंगे, मेन एग्जांपल ऑफ द रिटार्डर्स हम यूज करते हैं जिप्सम। जिप्सम हम यूज करते हैं एज अ रिटार्डर। शुगर यूज कर सकते हैं, जो स्किम्ड मिल्क है, शुगर, स्किम्ड मिल्क, ये इंपॉर्टेंट हमारे रिटार्डर्स रहते हैं, हम यूज कर सकते हैं फॉर द डिलेइंग द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे केमिकल जो एडमिक्सचर्स रहेंगे। जैसे हम बात करें वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स की, या ग्रूटिंग एडमिक्सचर्स की, एंटी जो हमारे एंटरनिक एडमिक्सचर्स हैं, रेजिन्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।